नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज तक आपने खूब सुना होगा कि सरकार जनता के कष्ट निवारण के लिए समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम चलाती रहती है, जिसमें सरकार के नेता, विधायक, मंत्री, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री भी जनता के बीच सीधी बातचीत के जरिए उनकी शिकायतें सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं। इन कार्यक्रमों को सरकार आपके द्वार या जनता दरबार जैसे नाम दिए गए। इतना ही नहीं, सीएम विंडो और ऑनलाइन शिकायत निपटारण की भी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इन दिनों हरियाणा में कुछ ऐसा हो रहा है जो अब से पहले शायद कभी नहीं हुआ। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन दिनों जनता के बीच एक अलग अंदाज में खुद को व्यस्त किए हुए है। एक विशेष अभियान चलाया गया है और नाम दिया गया है विपक्ष आपके समक्ष, जिसमें कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की भी शिकायतें और समस्याएं सुन रहे हैं। इस कड़ी में आज सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पूरे दल बल के साथ जनता की समस्याएं सुनी। जिंद में हुए इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ कांग्रेस के 31 में से 23 विधायक मौजूद रहे, जिसके बाद कहने वाले ये भी कहने लगे हैं कि हुड्डा साहब जनता की समस्याएं सुनने गए थे या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन करने। खैर, जो भी हो, अब यहां से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या सरकार नाकाम हो चुकी है जो विपक्ष को जनता की समस्याएं सुननी पड़ रही है, और दूसरा, जो विपक्ष समस्याएं सुन रहा है क्या उसके भीतर की सारी समस्याएं सुलझ चुकी है। आज इन दोनों सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। जी, लेकिन चर्चा से पहले सुन लेते हैं क्या कहा इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हमारा संघर्ष पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है। आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो आज कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है। और यहाँ से आशीर्वाद होगा तो भाई किसी के रोक के मैं नहीं रुकूंगा। बताओ जी लाल साहब, ये मैं आपसे वादा कर। ये समस्याएं सुनी जा रही थी या शक्ति प्रदर्शन का सवाल एक ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार ने लोगों की समस्याएं सुननी बंद कर दी है जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार से भी सवाल है, विपक्ष से भी सवाल रहेगा। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, राय सिंह जी कांग्रेस से और ओंकार सिंह जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। वंदना जी, पहला सवाल आप ही से, बड़ा सवाल है विपक्ष आपके समक्ष। अब तक तो जनता दरबार लगते थे, सरकार आपके द्वार चला करता था कार्यक्रम, सीएम विंडो खोली जाती थी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। आप लोगों ने तो सुनना ही बंद कर दिया है लोगों की आवाज़। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना होगा कहते हुए कि व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है और यहाँ से आशीर्वाद रहा तो फिर वो रुकेंगे नहीं, ये भी कहा उन्होंने। आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लोगों की आवाज़ नहीं सुनते आप, विपक्ष को आना पड़ता है। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा इस समय जानता है कि इनकी आवाज कौन नहीं सुन रहा है। यहाँ पे जनता कहीं पर है ही नहीं। ये जो प्रोग्राम चलाया है विपक्ष एक दूसरे के समक्ष ज्यादा है बजाय विपक्ष आपके समक्ष के। ये आप देखेंगे कि ना तो यहाँ पर शैलजा जी दिखाई दी, ना रणदीप सुरजेवाला दिखाई दिए, ना कुलदीप बिश्नोई दिखाई दिए, और कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो या तो पूरी कांग्रेस ही सामने नहीं है तो विपक्ष की बात कहाँ से ले आए? विपक्ष तो पूरा कहाँ से दिखाई देगा? यहाँ पर पूरी कांग्रेस ही नहीं दिखाई दे रही। मैं सुन पा रही थी हुड्डा जी एक आज उन्होंने शायरी करी और एक शेर पढ़ा उन्होंने, तो उसका जवाब मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगी। उन्होंने कहा जिए तो जिए कैसे, तो उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ जिए तो जिए कैसे। सोनिया ने पीठ फेरी, राहुल ने मुंह मोड़ा, प्रियंका ने उम्मीद तोड़ी, जिए तो जिए कैसे, जाए तो जाए कहां से। तो ये जो मुझे लगता है संतुष्टि इनको खुद से नहीं है, अपनी पार्टी से नहीं है। ये G23 में रहने वाले फिलहाल इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहां पर जाएं। तो जनता के बीच में पहुंचे हैं, कहा इन्होंने कि विपक्ष आपके समक्ष हम प्रोग्राम कर रहे हैं। 1 महीने के अंतराल में इनको याद आया, पहला प्रोग्राम इन्होंने करनाल में किया, अब 1 महीने बाद ये जींद में आए हैं और उसके बाद ये फिर कहीं जाएंगे। तो
एक मैं सुन भी पा रही थी कि ये फूलचंद मौलाना जी कह रहे थे कि हम 2 साल बाद बाहर निकले हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे। तो एसी रूम में बैठकर जो पॉलिटिक्स करते हैं वो जनता के बारे में क्या जानेंगे, क्या सोचेंगे? इनका सिर्फ एक ही मतलब है, किसी तरह से इनको सत्ता मिल जाए। अंतिम बात मुंह पर आ गई ना कि कैसे भी आशीर्वाद मिल जाए, फिर आप देख लेना। अरे अगर ऐसा ही होता, अगर आपने जनता के बीच में गए होते, जनता के बारे में सुना होता, तो ये हाल ना होता कि आप इस समय बैठकर पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं साइड में लाइन में बैठे हुए हैं और जनता तो आपकी सुन ही नहीं रही है। तो ये जो विपक्ष आपके समक्ष है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष एक दूसरे के समक्ष रह गया है। हम सभी ने देखा किस तरह से इन्होंने लॉबिंग करी, जुलाई में किसी तरह शैलजा जी को हटा दें, उनको वो हटा नहीं पाए। और जिस तरह से उपचुनाव हुआ इलाहाबाद में, तो पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ते आए कि कैसा जो आपने प्रत्याशी है कैसा दे दिया, वो प्रत्याशी है वही खराब था, इस वजह से इलेक्शन नहीं जीत पाए। राय सिंह जी, तो ये पार्टी के बड़ा अंदर की जो सवाल वंदना बातें पोपली हैं, जी की ओर से उठाया गया है कि विपक्ष आपके समक्ष हो ना हो, लेकिन विपक्ष एक दूसरे के समक्ष जरूर खड़ा है और कांग्रेस में तो नेता एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। तो ये कैसा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है? ये तो जो सवाल उठाया गया है कि ये तो एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन है। उसमें कह भी दिया हुड्डा साहब ने कि यहाँ से आशीर्वाद मिल गया तो रुकेंगे नहीं। ये तो शक्ति प्रदर्शन है। ये विपक्ष एक दूसरे के समक्ष है, न कि सरकार के समक्ष है या लोगों के समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। डब्बाज साहब, जिस प्रकार भाजपा की व्यवस्था ने चारण और प्रचारण की व्यवस्था के तहत बात उठाई है, देखिए कि ये वो है रावण के सुशासन से प्रेरित है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो रावण के सुशासन से प्रेरित है, राणावत के उस संघर्ष 2014 में आजादी मिली, ये वो लोग जिन हरियाणा प्रदेश की सच्चाई दिखाई नहीं देती। हरियाणा के अंदर लगभग 2 वर्षों से इस प्रकार 2 उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा की करारी हार हुई, इनको दिखाई नहीं देता किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार लगातार लोगों के सामने समस्याएं हैं, बेरोजगारी में किस प्रकार हरियाणा नंबर 1 होता जा रहा है, किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती लगातार घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार कोरोना में, डेंगू में लगातार लोगों की हालत स्वास्थ्य खराब है, और किस प्रकार खाद जो है वो थानों तहसीलों में दिख रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से सच्चाई धरातल का ज्ञान नहीं है। अब बात करते हैं कि विपक्ष, देखिए विपक्ष के नेताओं का काम है, संगठन का काम है, विधायक दल के नेता का काम है कि वो अपने तौर तरीके से कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर जनता की समस्याओं को उठाए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जींद में जिस प्रकार से कार्य किया, वो कांग्रेस के विधायक दलों का एक नेतृत्व का एक कार्यक्रम है। इसी प्रकार हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने गुड़गांव में लगातार जन समस्याएं उठाकर जो पैदल यात्रा महंगाई के खिलाफ हरियाणा और केंद्र सरकार, सवाल तो राय सिंह जी देखो, सवाल तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी ने उठाया वो यही है ना कि आप लोगों के नेता तो, कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। कोई कहीं पे कुछ और कार्यक्रम चलाए रखा है, किसी ने कहीं और कोई कार्यक्रम चला रखा है। कुछ लोग किसी के साथ है, कुछ लोग किसी के साथ है, और कुछ लोग ऐसे जो किसी के साथ नहीं है। डब्बाज साहब, ये राजनीति का जो वातावरण है, ये आप या मैडम पोपली तय नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की विचारधारा का काम है, कांग्रेस के संगठन का काम है। तय नहीं कर रहे, ये तो सवाल पूछा आपसे। तय कहाँ कर रहे? तय तो आप लोग कर रहे हैं, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना। आप तो इस सवाल का जवाब ही दे दें। जन जागरण अभियान जारी है। अच्छा, आप इस प्रकार तो आप अपने शब्दों में कुछ भी कहें, तो विपक्ष जो है सजग है, प्रहरी है। हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए विपक्ष जो है हमेशा कार्य करता रहेगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता सिद्धांत और व्यवहार के साथ मजबूती से इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा। विपक्ष में तो इंडियन नेशनल लोकदल भी आता है। अब आप कहोगे कि लोकदल क्यों आ रही है? अरे भाई, उन्होंने भी चुनाव में चुनाव जीता है, वो भी निकलेंगे
तो जनता की समस्याओं को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से केवल आप अपनी परिभाषा को इनका भारतीय या जनता पार्टी का सरकार की तो नाकामी को राय सिंह छुपाने जी के आरोप लिए ये आप ऐसी है बात नहीं कह सकते। कि आज का जो कार्यक्रम था या इससे पहले करनाल में जो कार्यक्रम हुआ या ये विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, इसमें जनता तो होती ही नहीं है, आप ही लोगों के कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी बात रख देते हैं, खत्म कहानी। डब्बा साहब जो आपके कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो प्रत्येक गांव की समस्याओं को लेकर आते हैं। आपने कोई पैरामीटर तय किया है क्या, या भाजपा के लोगों ने तय किया है कि वो आम जनता नहीं है, वो कांग्रेस की? ये समीकरणों की व्यवस्था नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रहा हूँ। राय सिंह जी आप समझो ना बात को, जो उन्होंने कहा है वो सवाल आपसे पूछा है, उसका जवाब आप दे दो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं भाजपा के प्रवक्ताओं को, क्योंकि ये तो रावण के सुशासन से प्रेरित है, ये तो कंगना रनावत के साथ संघर्ष में शामिल रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको कोई क्या समझे, जिनको कोई क्या बताए, क्या पता नहीं हरियाणा की स्थिति क्या है। अरे यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता वहां पर आता है वो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधि बनकर आता है, लोगों की आवाज लेकर आता है, और विपक्ष का कार्य है इस प्रकार की आवाज को। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो क्यों नहीं पहुंचते? सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता है जिनके साथ लोग अपना समर्थन और उम्मीदें लेके जुड़े हुए होते हैं, वो सारे क्यों नहीं पहुंचते? ये भी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। अब दबा साहब आपने कहा कि 31 में से 20 विधायक पहुंचे, तो 31 से 11 विधायक भी तो हरियाणा प्रदेश के विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने इलाके में समस्याएं सुनते हैं, कार्य करते हैं, जनता की बात करते हैं। हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष गुड़गांव में है, रणदीप सुरजेवाला में कैथल में, ये कोई ये नहीं होता कि पूरे के पूरे नेता कार्यक्रम में पहुंचे। ये इनकी विचारण है, इनकी सोच है, इनकी राजनीतिज्ञों के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। हालात खराब है प्रदेश के, शासन इनसे चल नहीं रहा, लोग इनकी बात को सुनते नहीं, लोग इनको भगाते हैं, इनको धक्के मारकर इनके कार्यक्रम नहीं होने देते। तो इनकी चलो इसका जवाब लेंगे, लोग आपकी बात नहीं सुनते इसलिए विपक्ष को आना पड़ता है जनता के बीच में। वंदना जी, मैं ओंकार जी को शामिल कर लेता हूँ। ओंकार सिंह जी, विपक्ष आपके समक्ष चलाया जा रहा है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, विपक्ष का प्रोग्राम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा होता, अगर सरकार इस वक्त तानाशाह का रूप ना ले चुकी होती, तो इनको ये प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं बताना चाहता हूँ 31 MLA कांग्रेस के, और हमारा एक MLA का भाई अभय सिंह चौटाला, पूरे देश में 4214 में से एक MLA ने इस्तीफा दिया था तो किसानों के हक में। अगर उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का ड्रामा ना करती, किसानों के हक में अगर इस्तीफा देती, तो क्या विपक्ष की भूमिका के बगैर क्या बीजेपी और जेजेपी अकेले विधानसभा चला लेते? नहीं चलाते। इन्होंने एक ड्रामा किया, जब इनके पास पूरे विपक्ष के विधायक नहीं थे तो इनको मालूम था 31 विधायक हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए जिससे सरकार को 6 महीने में जीवन दान मिल गया। जो विधायक किसानों के हक में इस्तीफा देना चाहते थे, उन्होंने देख लिया कि अब तो 6 महीने के लिए सरकार जिंदा रह गई, वो फिर इस्तीफा देने से रह गए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस वक्त 2 मैच चल रहे हैं, 2 एक मैच तो चल रहा है हुड्डा और शैलजा जी का, जो कांग्रेस का अंतर किला दर्शा रहा है। ये आपस में ये विपक्ष आपके समक्ष का प्रस्ताव नहीं है, ये अपनी जोश दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की एक रवायत है कि मेरे पास इतने विधायक हैं, मेरे पास इतने विधायक हैं। और दूसरा मैच चल रहा है हुड्डा साहब और खट्टर साहब का, जो मैच ऑलरेडी फिक्स है। इस मैच का रिजल्ट आपने ऐलनाबाद में देख लिया, कांग्रेस के तकरीबन 40,000 वोट थे, कहां गए वो वोट? 19,000 से कैसे सिमट गए? ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को, अपने गुट को बचाए रखने की एक कवायद है। और मेरी बहन वंदना पोपलिया भी कह रही थी कि जनता तो कहीं है ही नहीं, ये जनता को तो कुछ समझते ही नहीं। इनकी मैं बात करता हूँ, ये कहते हैं ये जनता दरबार लगाते हैं। ये दरबार आपको भी मालूम है राजा महाराजाओं के टाइम में लगता था, दरबार राजा महाराजा लगाते थे, ये लोकतंत्र भूल चुके हैं। दो सवाल है राय सिंह जी की ओर से और ओंकार जी की ओर से। एक ही बात कही गई है कि लोग आपकी सुनते नहीं है, इसलिए विपक्ष को सुनना पड़ता है। एक बात प्रदीप जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। ये जो जनता दरबार लगा रहे हैं, मैं अम्बाला छावनी का रहने वाला हूँ। अम्बाला छावनी में हमारे गब्बर रहते हैं, जो अपने आपको गब्बर कहने के शौकीन है। वो अपने पैर धुलवाने के तो इच्छुक है, लेकिन उनको नगर परिषद की, तहसील की
तहसील में तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, नगर परिषद में ईओ और सेक्रेटरी रोज इनके कोठरी में जाके हाजिरी लगाते हैं। चलिए। जनता परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है, आप लोग सुनते नहीं है, इसलिए विपक्ष को सुनना पड़ रहा है। एक बात, दूसरी बात, अभी तक कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता था कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। आज इनेलो ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है। ये लोग आप लोग मिलके जनता को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ओंकार जी का कहना है। दो मुख्य बातें हैं, एक तो आप लोग मिलके विपक्ष के साथ जनता को बरगला रहे हैं, और दूसरा आरोप ये है कि आपकी कोई सुनता ही नहीं है, तो आप किसकी समस्या हल करोगे, या जनता आपसे बात ही नहीं करना चाहती? प्रदीप जी, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। ये इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दिखाने में कि विपक्ष हम किस प्रकार से बहुत ज्यादा सफल हैं। तो विपक्ष के रूप में आप सफल रहे विफल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सफल यहाँ पर दिखाई देती है। अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता दरबार लगाया जा रहा है, राजा महाराजाओं के जमाने में दरबार लगाया जाता था, लोकतंत्र है ये, और हम जनता का ही दरबार लगा रहे हैं, किसी राजा महाराजा का दरबार नहीं लग रहा। अरे सरकार जाती थी गाँव में, सरकार जाती थी घर घर, सरकार के दरबार लग रहे हैं। मुझे राजा महाराजाओं के बैठे व्यवहार होता है, आप व्यवहार की बात कीजिए, आप सरकार आपके द्वार की बात कीजिए, ये जनता जानती है। आप दरबार को लगा रहे हो, आप जनता को ऐसा राजा प्रवेश कर रहे हो, आप लोकतंत्र नहीं राजतंत्र में रह रहे हो, आप राज दरबार की बात करते हो। हमारी सरकार जब थी, हम सरकार आपके द्वार लाते थे, और अब जो जनता हरियाणा की ये बदलाने से खत्म हो चुकी है। आपके जुमलेबाजी ये पार्टी आने वाली, अब जनता को सरकार आपके द्वार चाहिए, जनता को दरबार नहीं चाहिए, राजा महाराजों का दरबार नहीं चाहिए, जहांगीर का दरबार लगता है, ये बातें तू सच है, ये दरबार नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सरकार आपके द्वार, को बनाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार आपके द्वार चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। आपकी सरकार आपको चाहिए, हमारा खबनी का हालत देखिए, तहसील में तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, और नगर परिषद में ईओ और सेक्रेटरी रोज मंत्री के जैसे दौरा लगाते हैं। जनता परेशान हो रही है, न एमडीसी मिल रहा है, न टैक्स की व्यवस्था ठीक है, न रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रही है। पिछले 2 महीने जी, जनता परेशान नहीं है, सिर्फ विपक्ष परेशान है। इस वजह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करना पड़ रहा है। लेकिन राय सिंह जी, एक बड़ा सवाल जो ओंकार सिंह जी की ओर से उठाया गया है, उनका ये कहना है कि अगर विपक्ष अपना काम ठीक से करता तो ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों के नेता केवल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, आलाकमान को एक मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा ये विपक्ष आपके समक्ष कोई कार्यक्रम नहीं है, ये ओंकार जी का कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। दरबार साहब देखिए, लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा होती है कि अगर शासक या शासन दल अपनी बात रखे, चाहे वो किसी भी रूप से रखे, मैं उस पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो एक सजग प्रहरी के रूप में जरूर कार्य करे। उसका जीता जागता उदाहरण जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, बड़ा साफ है कि विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, और आगामी सत्र जो है सेशन आने वाला है। नहीं, उन्होंने तो आरोप यही लगाया ना कि आप मिलके, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक गेम खेल रहे हैं, उस तरीके से आप काम ही नहीं कर रहे। अगर आप सजग होते और आप विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाते तो कम से कम आज ये नौबत नहीं आती कि आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों की ओर से लगाया गया है। जब्बार साहब, आप मुझे मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैं कहता हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बोलिए कि विपक्ष में जो भूमिका होती है वो विपक्ष अगर जनता के पास नहीं जाएगा, ये दरबार क्या है, जनता समक्ष जनता के साथ जा रहे हैं। तो जिस प्रकार विधायकों के नेताजी ने हमारे इस प्रकार का कार्य किया है वो प्रहरी के रूप में है, और इसी प्रकार अब जनता के समक्ष क्यों नहीं गए? आप 2 वर्ष नहीं दिए, अब जनता के समक्ष क्यों नहीं गए? ओंकार जी सुन लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओंकार जी सुन लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ भी। राय सिंह जी बोलिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं ओंकार जी से पूछूंगा। राय सिंह जी से
देखिए दरबार साहब मेरे मित्र ओमकार जी अच्छा, को एक सवाल कि वन्ना जी का लेके आप उसका जवाब पूरा कर दीजिएगा। तो आप बोलिए वन्ना जी। उसकी अत्युत्साही होकर राय लोगों के सिंह बीच में जी, प्रकार की बातें राय सिंह रखें। जी, एक बार अरे मेरे भाई प्रश्न को आप सुन ही विपक्ष लीजिए। में हैं, हम बोलिए, मानते बोलिए। हैं कि आपकी आवाज का तरीका, आपकी आप बात का बार तरीका बार कह रहे हैं, राय सिंह जी, चाहिए। राय सिंह जी एक सवाल और लेते हैं, फिर इकट्ठे जवाब दे देना। बोलिए। राय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आप कर रहे हैं। आपका संगठन कहाँ तक बन गया? आपके पार्टी के अंदर के जो काम है वो तो हुए ही नहीं। मुझे याद है जुलाई में एक स्टेटमेंट दी गई थी कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि हुड्डा मास लीडर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? हुड्डा इग्नोर, शैलजा कमजोर। तो ये जिस तरह से व्यक्ति पूजन की आपकी संगठन को पार्टी लेके भी है, सवाल एक जिसमें- खड़ा किया गया है। जी, व्यक्ति संगठन नहीं पूजन होने की जिस वजह से प्रकार भी से पार्टी है, ये जो कहा गया जितनी कि जोर इलाहाबाद से चुनाव जय में भी बोल आपको सकता है, नुकसान वो झेलना आगे पड़ा। बढ़ेगा आपकी पार्टी में। और आप संगठन को बात लेके करते भी हैं आपके जनता भीतर की, जो राजनीति चल रही है कार्यकर्ताओं की उसकी आपको बात परवाह नहीं है। नहीं है। जी दरबार साहब देखिए, मेरी बहन ने जो प्रश्न किया है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 14 से 29 तारीख तक के लिए पूरे हरियाणा के अंदर महंगाई को लेकर प्रचार प्रसार करेगी, पदयात्राएं करेंगी, प्रदर्शन करेंगी। उसी श्रृंखला में आज हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष कुमार सैलजा जी ने गुरुग्राम में 4 कार्यक्रम किए हैं, पदयात्राएं की हैं। विपक्ष नेता होड़ा जी ने जींद में कार्य किया है। तो ये कार्य करने का तरीका हमारा है, कांग्रेस पार्टी का। रही बात संगठन की, संगठन से ज्यादा देखिए संगठन हमारे पास जिस प्रकार से हमने प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाए हैं ताकि वहां पर लोगों के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया जाए, जनता की आवाज को उठाया जाए। और रही बात संगठन जो है वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस पार्टी का विचारिक मामला है, उसको दूर करेंगे। जब कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार होगा, बिल्कुल सबसे पहले सूचना आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बहन को देंगे और बताएंगे कि आपको बिल्कुल सजग और होना पड़ेगा, जनता के हितों की बात सुननी पड़ेगी। और कांग्रेस के संगठन के माध्यम से एक ऐसी विचारधारा वहां पर पार्टी है कि हम जनता की आवाज को प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने ओंकार जी, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों की बात करती है, लोगों की समस्याएं उठाती है और वो समस्या उठा के सरकार के समक्ष रखने की कोशिश करती है। प्रदीप जी, ये गठबंधन की सरकार बने हुए को 2 साल और 1 महीना हो गया। आज विपक्ष आपके समक्ष है। आज से पहले कहा था आपके विधायक 31 विधायक हैं, आपके विधायक हल्के में नजर भी नहीं आते। विधायक तो छोड़िए, जिस हल्के में आपके विधायक हार गए थे उस हल्के में आपका कैंडिडेट भी नजर नहीं आता। अगर आपने सही तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो आज ये लोकतंत्र राजतंत्र में बदला होता। आज हमारे पास शक्ति नहीं है, हम लेकिन अगर ये कांग्रेस पार्टी अपने 31 विधायक अगर 2 बरस से तो क्या सरकार तानाशाह हो जाती? नहीं ओंकार जी, ये सवाल तो राय सिंह जी की ओर से उठाया गया है कि आपने ठीक है, आपने किसान आंदोलन को लेके या 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जनता की, लोगों के जो दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तमाम मुद्दों को लेके लगातार कांग्रेस का, राय सिंह जी का यह कहना है कि ये तो लगातार फिर भी आवाज उठाते रहे, जनता के बीच रहे। आप कहाँ हैं? प्रदीप जी, भाई अभय सिंह चौटाला समेत हमारी पूरी पार्टी, नालो पार्टी अम्बाला छावनी में आप देख लीजिए, आगे का आप अगर देखना चाहते हैं, सिर्फ मेरे अलावा ना कांग्रेस का कोई बच्चा है और इनके गब्बर का रूप अदा कर रहे हैं। लोकतंत्र का, राजातंत्र का जो व्यक्ति बोलता है उनको पर्चा दर्ज कर देते हैं। अगर कांग्रेस अपनी भूमिका सही से निभाती तो आज लोकतंत्र की सही व्यवस्था होती। 31 एमएलए है, हमारे पास तो सिर्फ एक है जिसने सड़क से लेकर वंदना जी, ये बड़ा सवाल है। ये तो एक किस्म से आप लोगों को इसलिए छूट मिली हुई है क्योंकि विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये ओंकार जी कह रहे हैं, आपने भी कहा कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रदेश में समस्याओं का अंबार लग जाए और सरकार जो है उससे मुंह मोड़ के बैठ जाए क्योंकि विपक्ष नहीं आवाज उठा पा रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और जनता बहुत खुश है। उनको मालूम है कि सारा काम जो है, अगर मैं बात करूं कि किस तरह से पर्ची खर्ची जो चला ओंकार सिंह जी, वो किसान नहीं है, वो आपके द्वारा भेजे गए लोग हैं। मुझे लगता है आप शोर मचाने आते हैं, आप शोर मचाने आते हैं तो आपको नहीं आना चाहिए डिबेट पर। आपका हक नहीं बनता। अगर आप शोर मचाने के लिए डिबेट में आते हैं तो आपको नहीं आना चाहिए।
के माध्यम से क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी कुछ दिया? बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ओंकार जी सुन तो लीजिए, आपकी बारी में कोई बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ओंकार जी सुन लीजिए ओंकार जी, बोलिए वंदना जी, बोलिए वंदना जी, बोलिए अपनी बात रखिए। मैं आ रहा हूँ ओंकार जी, आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए वंदना जी, अपनी बारी में बोलिए। अगर हम शोर मचाने के लिए आते तो कृपया करके बोलिए वंदना जी, बोलिए आप नहीं बोल रहे, बोलिए आप चाहते हैं जनता मेरी बात ना सुने, यही तरीका आपका, और यही तरीका पूरे हरियाणा में करना चाहते थे। हम सभी मिले इलाहाबाद में, अपनी कितनी कोशिश कर ली, फिर भी वही मिले हम। जनता को आप बेवकूफ ना समझे कि आपके शोर मचाने से ऐसा हो जाएगा कि मैं नहीं बोलूंगी। अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे जी मेरा एक प्रश्न था राय सिंह जी से, वो अभी यहाँ पर संगठन को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने जिला प्रभारी बना लिए है, हालांकि पूरा संगठन अभी भी नहीं बना। आज मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को बनाया है। मतलब इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? आपकी पार्टी है, उसमें ये तरीका होगा कि अध्यक्ष को हटाया जाता है। हमारी पार्टी में तो तरीका ये है कि अध्यक्ष को हम बनाते हैं ताकि वो संगठन बनाए और पूरे अच्छे ढंग से पार्टी चले, और सरकार भी को साथ में वो सहयोग करे। तो हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। मुझे लगता है पर्ची खर्ची का सिस्टम हमने खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। इनके जो बेरोजगार है वो राहुल गांधी जी है, उसके अलावा और कोई बेरोजगार नहीं है। और किसान इनके फॉरवर्ड बांटा है, बनता है चिल्लाने का, क्योंकि आपने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। अब आपका हक बनता है चिल्लाने का, सब चिल्लाने का, क्योंकि अपने समय में आपने कुछ किया होता। अगर आपने अपने समय में कुछ किया होता लूट के लिए रखे हैं, हरियाणा प्रदेश को लूट लिया। आखिरी का 1 मिनट, मैं 20 सेकंड में वाइंड अप करूंगा। सबसे पहले राय सिंह जी आपके पास, वंदना जी आखिरी का 1 मिनट है, मैं 20 सेकंड में वाइंड अप करूंगा। राय सिंह जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। विपक्ष आपके समक्ष ये लोगों की समस्याएं सुनने का प्रोग्राम था या शक्ति प्रदर्शन का? सीधा सा सवाल है, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ। विपक्ष आपके द्वार समक्ष है, जनता के बीच है, और पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी अपने संगठन विचारधारा नेतृत्व के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर आम जन समस्याओं को उठाकर इस अत्याचारी सरकार जो लूट के लिए बनी है, जो प्रबंधन है, और ओंकार जी सरकार के खिलाफ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया गया है, कोई एजेंडा नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। प्रदीप जी मैं दो लाइनों में खत्म करूंगा। नशा बिक रहा खुले में और खाद बिक्री थाने में, ये क्या हाल हो गया मेरे हरियाणा में। अगर विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाता, ये लोकतंत्र राजतंत्र में ना बदल जाता, जनता की आवाज सुनी जाती। वंदना जी विपक्ष अपनी भूमिका अगर ठीक से निभाता तो लोकतंत्र राजतंत्र में ना बदलता। एक लाइन और ऐड कर लीजिए, जूता दिख रहा विधानसभा में क्या हाल हो गया मेरे हरियाणा का। और जहाँ तक राय सिंह जी है, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे इतने बता दीजिए कि कितने लोग हैं जिनकी समस्या सुनी गई। हुड्डा जी दीपेंद्र हुड्डा को एड्रेस कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा हुड्डा जी को एड्रेस कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं तो पहले कहती हूँ पिता पुत्र की कंपनी है, यहाँ पे कोई पार्टी का नाम ही नहीं है। अरे जी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया गया, लोगों की समस्याएं सुन के सरकार तक पहुंचाने की मंशा के तहत यह कार्यक्रम किया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि ना विपक्ष था, यह एक शक्ति प्रदर्शन था और कुछ भी नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर कांग्रेस पहले से अपना काम करती तो इस तरह के आयोजनों की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।